हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, जिसमें हम अलग अलग ग्रोथ के जो पीरियड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जो नॉर्मल बेबी है उसकी जो एंथ्रोपोमेट्री होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके जो वेट, नॉर्मल जो बेबी का जो वेट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल जो लेंथ होती है, हेड सर्कमफ्रेंस होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, जिसमें हम अलग अलग जो बेबीज की जो स्टेजेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है, पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है चाइल्ड हीलर। ठीक है, पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है चाइल्ड हीलर, जिसमें हम जो कोई भी जो बेबी होगा या फिर कोई चाइल्ड होगा उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उनकी जो अलग अलग जो कंडीशंस होती है उनके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, चाइल्ड हीलर होता है इसका मतलब। मीन्स केयर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है चाइल्ड हीलर, मीन्स केयर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो पीडियाट्रिक्स है हम इसमें कौन सी एज ग्रुप को काउंट करते हैं, वो कौन सी एज ग्रुप है जो पीडियाट्रिक्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स में जो एज ग्रुप जो इंक्लूड होती है उसके बारे में हम देखें तो आपकी 0 से लेके 18 ईयर ऑफ लाइफ, 0 to 18 ईयर ऑफ लाइफ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 0 से लेके 18 ईयर ऑफ लाइफ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन हो गए। तो पीडियाट्रिक्स क्या होती है? पीडियाट्रिक्स का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है चाइल्ड हीलर। ठीक है, मींस केयर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे हो सकता है एज ग्रुप, हम पीडियाट्रिक्स में कौन सी जो एज ग्रुप उसमें इंक्लूड करते हैं। तो आप 0 से लेके 18 ईयर ऑफ लाइफ, 0 से लेके 18 ईयर ऑफ लाइफ मीन्स आपका जो कोई न्यूबॉर्न बेबी है, जी सॉरी, 0 से लेके 18 ईयर ऑफ लाइफ तक आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम देखें इसके बाद आपके जो पीरियड्स होते हैं, दो पीरियड्स हम इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। पेरीनेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। तो पीरियड्स ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे सामने दो पीरियड्स हो सकते हैं। आपका जो पेरीनेटल पीरियड होता है बिफोर द बर्थ, एंड जो पोस्टनेटल पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पेरीनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा जो पीडियाट्रिक्स होता है, पीडियाट्रिक का मतलब चाइल्ड हीलर होता है। इसमें हम 0 से लेके 18 ईयर ऑफ लाइफ जिनकी एज ग्रुप होती है उनको हम इंक्लूड करते हैं। इसमें हम दो पीरियड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन जो पीरियड होता है वो पेरीनेटल पीरियड होता है, जो सेकंड वन जो पीरियड होता है वो पोस्टनेटल पीरियड होता है। अब हमारे सामने एक टर्म निकल के आती है, जो पेरीनेटल पीरियड होता है वो कौन सा होता है। पेरीनेटल पीरियड्स का मीन्स बिफोर द बर्थ। अगर हम इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको डिटेल में देखें तो पेरीनेटल जो पीरियड होता है इसका मतलब होता है आपका 28 वीक ऑफ जस्ट, हम देखें पेरीनेटल, सॉरी, तो ये तो आपने देख लिया होगा चाइल्ड हीलर एज ग्रुप 0 से 18 ईयर ऑफ लाइफ, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, पेरीनेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है,
हम देखते हैं पेरीनेटल पीरियड के बारे में। तो पेरीनेटल पीरियड कौन सा होता है, वो कौन सा पीरियड होता है जिसको हम पेरीनेटल पीरियड्स बोल सकते हैं? तो 28 वीक्स 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन मींस 28 वीक जेस्टेशन के 28 वीक पीरियड से 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन से हम बोल सकते हैं 7 डेज आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के 7 दिन बाद तक हम उसको पेरीनेटल पीरियड बोल सकते हैं। मींस 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज आफ्टर बर्थ मींस 28 वीक किसी का जेस्टेशन पीरियड है और उसका जो बर्थ हो चुका है उसके बाद 7 डेज तक हम उसको बोल सकते हैं पेरीनेटल पीरियड। ठीक है, इसमें हम अलग अलग जो स्टडी करेंगे जैसे ओवम क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, इसमें ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले देखें ओवम, एम्ब्रियो और फीटस, इन तीनों के बारे में हम अलग अलग देखेंगे। तो पीरियड्स जो आपका 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज आफ्टर बर्थ, ये जो सारी कंडीशन है आपको पेरीनेटल पीरियड्स में देखने को मिलेगी। और आपका जो ओवम होता है, ओवम क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ओवम जो होता है वो 0 से लेके 2 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, अब आप ओवम किसको बोलोगे? 0 से लेके 2 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन से मींस 0 से लेके 2 वीक जो जेस्टेशन का जो पीरियड होता है उसको हम ओवम बोल सकते हैं। और उसके बाद हमारे सामने जो टर्म आती है वो आती है एम्ब्रियो। तो ये यहाँ पे जो ओवम जो पीरियड है मींस ओवम का जो पीरियड है वो आपका 2 वीक्स पे खत्म होता है। जो नेक्स्ट जो पीरियड है वो 3 वीक से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3 वीक से लेके 3 to 8 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ये हमारे सामने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। ओवम क्या होता है? 0 से लेके 2 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन को हम ओवम बोलते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है वो 3 to 8 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन को हम आपका जो एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे सामने जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं फीटस। तो ये जो एम्ब्रियो का जो पीरियड है, एम्ब्रियोनिक जो पीरियड है वो 8 वीक पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट जो फीटस पीरियड होगा, आपका जो फीटस का जो पीरियड होगा वो 9 वीक से स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 वीक टिल बर्थ मींस आप 9 मंथ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जो बेबी है वो आपका प्री टर्म हो सकता है और पोस्ट टर्म हो सकता है। तो आप उसको 9 वीक टिल बर्थ तक बोलोगे। ठीक है, 9 वीक से जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाएगा तब उसको फीटस बोलेंगे। ठीक है, हमने ये 3 स्टेजेस देखी, इनके बारे में हम देखें तो पेरीनेटल जो पीरियड होता है 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन को हम बोलते हैं 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के 7 दिन बाद तक हम उसको पेरीनेटल पीरियड में काउंट करते हैं। ओवम क्या होता है? ओवम में आप देखो 0 से लेके 8 वीक 0 से लेके 2 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन को हम ओवम बोलते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है 3 to 8 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन मींस 3 दिन से लेके 8 वीक, 3 वीक से लेके 8 वीक तक पीरियड ऑफ जेस्टेशन को आप क्या बोलोगे? एम्ब्रियो बोलोगे। फीटस क्या होता है? 9 वीक से लेके टिल बर्थ मींस 9 सप्ताह से लेके आप उसका जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता तब तक उसको फीटस बोलोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म पीरियड। अब ये पोस्ट टर्म पीरियड क्या होता है?
ये हमने देखा पेरीनेटल पीरियड। इसके बाद अगर हम देखें तो पोस्ट नेटल जो पीरियड होता है वो क्या होता है। अब आप देखोगे जो पोस्टनेटल जो पीरियड होता है वो आफ्टर डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है, डिलीवरी के बाद जो ग्रोथ होती है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट वन टर्म हमारे सामने आती है नियोनेट। जो पेरिनेटल जो पेरिनेटल जो पीरियड था वो बिफोर द डिलीवरी था, बिफोर द डिलीवरी 7 डेज तक, और जो पोस्टनेटल जो पीरियड है उसको हम डिलीवरी के बाद तक काउंट कर रहे हैं। तो नियोनेट किसको बोलते हैं? नियोनेट में अगर हम देखें 0 से लेके 28 डेज ऑफ लाइफ, मींस 0 से लेके मींस बर्थ होने के बाद 28 डेज तक, 0 से लेके 28 डेज ऑफ लाइफ, मींस उसका बर्थ होने के बाद 0 से लेके 28 डेज ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं नियोनेट। और ये नियोनेट की जो कंडीशन है वो हमें दो, जो नियोनेट होता है वो दो टाइप से हो सकता है, मींस अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अगर हम देखें इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं। अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अब ये जो अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट होता है वो क्या होता है उनके बारे में हम देखेंगे। अर्ली नियोनेट जिसकी अगर हम बात करें तो आपका जो 0 से लेके 7 डेज तक का जो बेबी है, 0 से लेके 7 डेज, और यहाँ पे लेट नियोनेट में हम देखेंगे 7 to 28 डेज का जो बेबी है उसको हम बोलते हैं लेट नियोनेट। 7 to 28 डेज का जो बेबी है उसको हम बोलते हैं लेट नियोनेट। तो पोस्टनेटल पीरियड में हम देखा जो नियोनेट होता है, नियोनेट हम बोलते हैं जिसको नियोनेट 0 से लेके 28 डेज ऑफ लाइफ, 0 से लेके 28 डेज तक जो बेबी है उसको हम नियोनेट बोलते हैं। और उसमें हमें दो कंडीशंस देखने को मिल सकती है, आपका जो अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट अगर हम बात करें तो अर्ली नियोनेट जो होता है 0 से लेके 7 डेज का जो बेबी होता है उसको हम अर्ली नियोनेट बोलते हैं। और जो लेट नियोनेट आपका होता है 7 डेज टू 28 डेज तक, 7 से लेके 28 डेज का जो बेबी होता है उसको हम लेट नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सामने टर्म आती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। ये आपकी फर्स्ट वन टर्म होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखें जो तो टर्म आती है हमारे सामने नियोनेट। अब ये नियोनेट क्या होता है? तो ये जो पीरियड है जो आपका जो इन्फेंट, अब आप देखोगे ये जो इन्फेंट क्या होता है, अगर हम देखें तो आपका जो नियोनेट है वो 28 डेज पे जो नियोनेट जो नियोनेट का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और आपका कौन सा टाइम जो शुरू हो रहा है, इन्फेंट का जो टाइम है वो शुरू हो रहा है, इन्फेंट जो पीरियड होता है वो शुरू हो रहा है। बिकॉज जो नियोनेट जो है वो 7 to 28 डेज मीन्स 28 दिन पे ये खत्म हो रहा है और जो आपका इन्फेंट है वो 28 दिन से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28 डेज। ठीक है, 28 डेज से शुरू हो गया। अब ये समाप्त कब होगा, मींस इसका जो एंड होगा वो कब होगा? जो इन्फेंसी जो पीरियड होता है वो आपका 1 ईयर पे खत्म हो जाएगा, 1 ईयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 28 डेज टू 1 ईयर का जो बेबी है, 28 डेज मींस 28 दिन से लेके 1 ईयर का जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने जो नई टर्म निकल के आती है वो होती है टॉडलर।
अब ये जो टोडलर है वो क्या होता है, टोडलर हम किसको बोलेंगे, 1 साल से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको हम टोडलर ग्रुप में काउंट करते हैं। ये जो आपका इन्फेंट जो पीरियड है वो 1 साल पे खत्म हो रहा है, तो ठीक है, तो ये जो टोडलर पीरियड है वो 1 साल से शुरू होगा, ठीक है, तो और कितने साल पे खत्म होगा, 3 इयर्स, 3 इयर्स पे आपका खत्म हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आपका जो नॉर्सेट का जो एग्जाम लगता है उसमें ऐसे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोडलर क्या होता है, इन्फेंट क्या होता है, ऐसे इजीली नहीं पूछते हैं, बट वो आपको क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं, ठीक है। तो आपने देखा नियोनेट क्या होता है, 0 से लेकर 28 डेज ऑफ लाइफ को हम नियोनेट बोलते हैं। अर्ली नियोनेट हो सकता है और लेट नियोनेट हो सकता है। अर्ली नियोनेट जो होता है 0 से लेकर 7 डेज का जो बेबी होता है उसको हम अर्ली नियोनेट बोलते हैं, और जो लेट नियोनेट होता है 7 डेज से लेकर 28 डेज तक हम उसको लेट नियोनेट बोलते हैं। और जो ये नियोनेट जो पीरियड है वो आपका जैसे ही खत्म होगा तो आपका इन्फेंट पीरियड शुरू हो जाएगा। इन्फेंट में हम क्या बोलेंगे, 28 डेज से लेके 1 ईयर के जो बेबी होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और जो टोडलर होता है, टोडलर क्या होता है, टोडलर में हम देखें 1 ईयर से लेके 3 ईयर का, 1 साल से लेके 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस टोडलर वाले ग्रुप में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो पीरियड आता है वो होता है प्री स्कूल। जो पीरियड होता है प्री स्कूल मीन्स स्कूल जाने से पहले का जो पीरियड होता है प्री स्कूल पीरियड वो शुरू होता है, ठीक है। प्री स्कूल पीरियड, अब ये प्री स्कूल पीरियड मतलब शुरू कब हो रहा है, तो आप देखोगे ये टोडलर है, आप एक ऐसे सीक्वेंस में याद रखना 28 डे से 1 ईयर तक, 1 ईयर जैसे ही ये खत्म हुआ तो 1 साल के बाद आपका जो टोडलर है वो शुरू हो जाएगा। कब खत्म होगा, 3 साल पे खत्म हो जाएगा। तो 3 साल बाद में कौन सा पीरियड आएगा, तो 3 साल से लेके 6 साल तक आपका ये प्री स्कूल पीरियड्स आपका ये रहता है। 3 साल से लेके 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल पीरियड्स ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा इन्फेंट होता है, कोई टॉडलर होता है, कोई प्री स्कूल पीरियड होता है, स्कूल जाने का जो पहले का जो पीरियड होता है, और नियोनेट देखा सबसे पहले, अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, और ऐसे ही उसके बाद जो बेबी है वो आपका स्कूल जाने लग जाएगा, ठीक है। तो स्कूल इसको भेज देते हैं हम, इसको हम बोलेंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन से होते हैं, इसमें हम अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली हम इसको बोले तो 10 to 19, इसको हम बोल सकते हैं। आपका 3 साल से जो 6 साल का जो बच्चा होता है उसको हम प्री स्कूल पीरियड में हम देख रहे हैं, और ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसको हम देखेंगे 10 साल से लेके 19 ईयर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो प्री स्कूल पीरियड तो 6 साल पे खत्म हो रहा है, तो इस ये जो पीरियड है वो 10 ईयर पे क्यों शुरू हुआ, जो बीच के जो 4 साल है वो कहां पे गए, उनको हम देखते हैं। इधर आपने देखा पोस्टनेटल पीरियड में नियोनेट देखा, अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल पीरियड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं आपके, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में 10 से लेके आपके जो 19 ईयर के जो बेबीज होते हैं या फिर बच्चे इनको बोल सकते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसमें हमें 3 कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 3 अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है, अर्ली, मिडिल एंड लेट, ठीक है। अर्ली में क्या होगा, 10 साल से जो 10 साल से 13 साल का जो बच्चा होता है उसको हम इस अर्ली में काउंट करेंगे, और 13 से लेके उस 14 साल से लेके 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम मिडिल में काउंट करेंगे, और 17 से लेके 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम लेट में काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें हम कंडीशंस देख सकते हैं, आपकी अर्ली कंडीशन हो गई, मिडिल हो सकती है और लेट, ठीक है। तो
ये जो पीरियड है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये 10 साल से 19 साल का जो पीरियड होता है, ठीक है। अब अर्ली में हम कौन सा पीरियड होता है, अर्ली में हम देखेंगे 10 साल से जो 13 साल के जो बच्चे होते हैं वो अर्ली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, अर्ली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। 10 साल से 13 साल, 10 to 13 ईयर्स, ठीक है। 10 to 13 ईयर्स के जो बेबीज होते हैं उनको हम अर्ली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें मिडिल, तो मिडिल में कौन सा होगा, 13 to 16 ईयर्स, 14 ईयर टू 16 ईयर्स, 14 ईयर टू 16 ईयर को हम बोलेंगे मिडिल, जो मिडिल स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हम उनको बोलेंगे। और उसके बाद लेट जो पीरियड स्टार्ट होता है, लेट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनको हम बोलेंगे, ये जो शुरू होगा आपका 17 ईयर टू 19 ईयर, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। इन्फेंट जो पीरियड होता है 28 डेज से आपका 1 ईयर पे खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये जो पीरियड है वो 1 साल पे शुरू होता है और 3 साल पे खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका जो प्री स्कूल पीरियड है वो 3 साल पे शुरू होता है और 6 साल पे खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्कूल गोइंग जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है, स्कूल गोइंग पीरियड वो 10 to 19 ईयर पे 10 to 19 ईयर का होता है आपका, जिसमें हम 3 अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसमें हम देखें तो आपका अर्ली कंडीशन हो सकती है, आपका जो मिडिल हो सकता है, और लेट जो टाइम हो सकता है। अर्ली में हम देखेंगे आपका जो 10 साल से जो 13 साल का जो बेबी है वो, उसको हम बोलेंगे अर्ली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपका जो मिडिल स्टार्ट होता है, मिडिल में हम देखेंगे 14 to 16 जो ईयर्स के एज ग्रुप, 14 to 16 ईयर के जो एज ग्रुप है उसको हम इसमें काउंट करते हैं, उनको हम बोलेंगे मिडिल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद आपका जो पीरियड होता है उसको हम बोलेंगे लेट, जो 17 ईयर से 19 ईयर पे खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद की जो पीरियड होती है उसको हम अलग अलग स्टेजेस में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अर्ली मिडिल लेट। 10 ईयर से लेके 13 ईयर का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली, एंड मिडिल का जो होते हैं वो 14 ईयर टू 16 ईयर होता है, और लेट का जो पीरियड होता है उसमें हम 17 to 19 ईयर हम देखते हैं। इन्फेंट जो होता है वो 28 डेज टू 1 ईयर तक होता है, 28 डेज टू 1 ईयर तक का होता है। टॉडलर होता है 1 ईयर टू 3 ईयर। प्री स्कूल जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं 3 से लेके 6 साल का जो बच्चा होता है उसको बोलेंगे स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, वो 10 साल से लेके 19 साल का जो बच्चा होता है, उस 19 साल तक जो होते हैं, बच्चे तो नहीं होते 19 साल के, उनको हम बोलते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो 3 कंडीशन में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली मिडिल एंड लेट। अर्ली में हम देख सकते हैं 10 साल से 13 साल का जो बच्चा होता है उसको हम अर्ली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बोलेंगे, और 13 से जो 14 से लेके 16 साल तक उसका हम मिडिल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उसको बोलेंगे, और 17 से लेके 19 तक हम उसको लेट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंथ्रोपोमेट्री के साथ, जो बेबीज़ की जो नॉर्मल हाइट वेट एंड वो डिस्कस करेंगे हम। आज की जो क्लास है वो यहीं पे आपकी ख़त्म होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।